आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक ना। कैसे कैसे हम किसी भी संख्या का माध्य निकालते हैं, माध्यिका मीडियन निकालते हैं और बहुलक मोड निकालते हैं। इनसे संबंधित परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन चीजों से आपको क्या करेंगे, अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं माध्य, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। तो माध्य कोई भी चीज का हम कैसे निकालेंगे, उस चीज को हम सीखते हैं। मीन माध्य, माध्य का मतलब हो गया कोई भी चीज है सबसे जो मिडिल में होगा उसी को क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। जैसे ये चीज है इतना सारा बढ़ते हुए तो माध्य इसका क्या हो गया, मतलब हर एक जगह से सेम हो, हर एक चीज से क्या हो, सेम हो। कहने का मतलब यदि कोई 2 रोटी खा रहा था, दूसरा आदमी 3 रोटी और तीसरा आदमी 3 रोटी खा रहा था, यदि इसका बोलेगा माध्य निकालने, माध्य का मतलब हो गया सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सबको क्या कर देना, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसी को बोलते हैं माध्य। यहाँ तो एक आदमी 2 रोटी खा रहा था, ये 3 रोटी और ये कितना रोटी, 4 रोटी, लेकिन हमको सबको क्या करना है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा हम ऐसा देखते हैं, ये बीच में 3 था, उसके बाद ये 1 रोटी इससे कम खा रहा था और ये इससे क्या खा रहा था, 1 रोटी बेसी खा रहा था ना। इसका मतलब ये 3 प्लस 1 था और ये 3 माइनस कितना था, 1 था। इसका मतलब था कि इसके पास 3 प्लस 1 है, इसके पास कितना था, 3 था, और इसके पास कितना था, 3 में 1 कम था ना, 2 था। अच्छा इसके पास यदि 1 एक्स्ट्रा था, इसको यदि हम 1 रोटी इसको दे दें, इसके पास भी कितना रोटी हो जाएगा, 3 रोटी। इसके पास भी 3 रोटी और इसके पास 4 रोटी था, 1 रोटी इसको दे दिया तो बच गया कितना, 3 रोटी। सबके पास बराबर हो गया। इसी चीज को हम सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देने को हम कहते हैं माध्य। अब इसको यदि बाय प्रोसेस हम करेंगे तो बोला कि माध्य का जो सूत्र होगा, बोला सभी प्रेक्षकों का योग, क्या बोलेगा, सभी प्रेक्षकों का योग बटे प्रेक्षकों की संख्या। क्या बोलेगा, प्रेक्षकों की संख्या। कहने का मतलब है ये जो सूत्र हो गया, ये लैंग्वेज यदि याद नहीं रहेगा तो सिंपल चीज है, जितना मटेरियल दिया जाए सबको केवल जोड़ देना है और जितना संख्या रहे उससे क्या कर देंगे, भाग देंगे। यहाँ रोटी का बात था, इसके पास 4 रोटी, इसके पास 3 रोटी, इसके पास 2 रोटी, कितना, 4 3 7 और 7 2 कितना रोटी, 9 रोटी। और आदमी क्या हो, 1 2 3 को जितना आदमी उससे भाग दे दिए तो कितना निकला, 3। क्या यहाँ भी 3 औसत निकला था मेरा, तो यही चीज मेरा हो गया। औसत भी इसको कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, माध्य कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माध्य कह सकते हैं। तो हम क्या सीखे, कोई भी सवाल में यदि हमको माध्य निकालने बोलेगा तो सिंपल वे में क्या करेंगे, जो जो मेरे पास मटेरियल दिया रहेगा सबको हम जोड़ देंगे और जितना संख्या, जितना क्वांटिटी रहेगा उससे केवल क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और मेरा किसका मान निकल जाएगा, माध्य का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन है 3 6 9 12 और 15 का क्या कीजिए, माध्य निकालिए। हम पहले ये चीज देखेंगे क्या कह रहा है। जैसे हमको बोला माध्य निकालिए, इसका मतलब मेरे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए माध्य हम कैसे निकालते हैं, जो जो चीज का माध्य निकालना है सबको जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देते हैं। इसका मतलब मेरे पास क्या क्या था, 3 6 9 12, सबको जोड़ दिए और संख्या क्या हो, 1 2 3 4 5 को 5 से केवल क्या कर दिए, भाग दे दिए। इसको यदि हम जोड़ते हैं 3 6 9 9 9 18 18 और 12 30 30 और 15 कितना, 45 बटा 5। इसका मतलब इसका माध्य कितना हो गया, 9 हो गया। 9 कहने का मतलब है इसके पास 3 था 6 था, मतलब कि 9 का मतलब हो गया कि सबके पास 9 डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे इसके पास 9 था, इसके पास 6 था, इसके पास 3 ऐड हो जाएगा, इसके पास 3 था 6 ऐड दे देगा। सबके पास यदि बराबर का बात हुआ कितना हो गया, 9 हो गया। यही मेरा माध्य हो गया ना। अब ये क्वेश्चन था 5 6 7 और 8 का माध्य ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 बटे, यहाँ भी 5 से हम भाग नहीं देंगे, भाग कितना देंगे, 1 2 3 4 संख्या था तो कितना से, 4 से भाग देंगे। मेरा 5 6 11 11 7 18 और 18 और 8 कितना, 26 बटे 4, कटेगा 2 दूनी 4 13 दूनी 26, मतलब कितना, 13 बटे 2 मतलब कितना, 6.5। यही मेरा क्या हो गया, माध्य हो गया। क्या क्या काम किया, जिस भी चीज का में हमको बोले माध्य का मान निकालिए, केवल हम जोड़ देंगे जो जो चीज दिया हुआ जिसका माध्य निकालना है, जितना संख्या रहेगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और मेरा माध्य निकल जाएगा।
अगला सवाल, आगे सवाल है मेरे पास 1.2, 2.4, 3.6 और 4.8 का क्या निकालिए, माध्य निकालिए। जैसे मेरे पास आएगा क्वेश्चन माध्य निकालिए, हम फट से करेंगे क्या, जो जो मेरे पास संख्या दिया हुआ था हम सबको जोड़ देंगे। मतलब 1.2 जोड़ 2.4 जोड़ कितना 3.6 जोड़ 4.8 बट भाग हम किससे देंगे, जितना संख्या था 1 2 3 4 संख्या था मेरे पास, फट से हम 4 से भाग दे देंगे। उसके बाद इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ जोड़ के, यहाँ देखो 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 के शून्य, बाकी एक दशमलव था, दशमलव दे दिए ना, बाकी 2 था ना, 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 कितना 12। उसके बाद बटे 4, दशमलव को उड़ाना है तो उड़ा दो, नहीं तो दशमलव के बाद कोई वैल्यू इसका नहीं है। उसके बाद 4 तिया कितना 12, आंसर मेरा कितना हो गया 3 हो गया। इसी में ऑप्शन तुमको देगा 3 4 5 6, तो हम जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हम क्या कर सकते हैं, आंसर टिक नहीं कर सकते हैं। तो अब तक हम लोग क्या सीखे, किसी भी संख्या का माध्य दे तो सबको यदि संख्या पता है तो हम जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा माध्य। अगला सवाल था ए बी सी डी और ई का माध्य निकालिए। मेरे पास 4 ऑप्शन था, ए बी सी डी ई बटे 5, ए बी सी डी ई बटे 4, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बटे 5, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई बटे 5। कौन ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा ना। तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, क्यों, इसीलिए हम बताए थे जिसका माध्य निकालना है केवल सबको जोड़ देंगे और मेरे पास 5 गो संख्या था, 5 से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए ना। एक परीक्षा में पूछा था क्वेश्चन, बताइए पी क्यू और आर का माध्य क्या होगा, पी क्यू और आर का माध्य क्या होगा, तो विद्यार्थी लोग गलत करके आ गया था। माध्य और औसत सेम चीज है, यदि बोले पी क्यू आर का माध्य या औसत भी बोलेगा तो वही चीज होगा। हम क्या बोले थे, कोई भी चीज ले लेना है, आम इमली कटहल कुछ भी चीज का हमको बोलेगा माध्य निकालने के लिए हम सबको जोड़ देंगे और जितना नंबर में जितना संख्या में उससे केवल भाग दे देंगे। मेरे पास पी क्यू आर था, इसका माध्य तो हम क्या लिखते हैं, पी जोड़ क्यू जोड़ आर बटे क्या का चीज 1 2 3 को 3 से भाग दे दिए, मेरा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में ये होगा उसको हम टिक कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले यदि हम प्राकृत संख्या को जानेंगे तभी ये हमसे सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। अब बात हुआ प्राकृत संख्या का, तो प्राकृत संख्या को जानना जरूरी है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मतलब गिनती का संख्या क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना हो गया गिनती की संख्या। अब बोला कि प्रथम 5, प्रथम मतलब कि शुरू से, मतलब कि प्रथम 5 पे कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5, यही 5 गो संख्या आएगा। बोला केवल 5 गो संख्या को लिखना नहीं है, इस संख्या का जो है क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और यदि हमको संख्या मिल गया तो हम फट से क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए इसके पीछे सिखाए सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यही मेरा माध्य निकल गया। देखो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 बटे 5 मतलब कितना 3, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 हो गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन तो मेरे पास प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है, माध्य। तो प्राकृत संख्या का बात आया, इस चीज को सीखना है। प्राकृत संख्या किसको, गिनती की संख्या को। तो बोला 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, 8 तक क्यों लिखे, इसीलिए हमको बोला था कितना संख्या 8 संख्या। बोला इसका माध्य निकालिए, क्या निकालिए, माध्य निकालिए। तो सबको हम जोड़ देंगे और कितना से भाग देंगे, 8 से। क्यों, इसीलिए संख्या क्या हुआ था, 8 हुआ था। अब इसको हम जोड़ते हैं, कितना 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 बटे 8, जो कटेगा कटा दो, 4 दूनी 8 9 दूनी कितना 9 चौके 36, 40 में कटाया था, 9 बटे 2 मतलब कितना 4.5, यही मेरा क्या हो गया
आंसर हो गया। तो हम क्या क्या सीखे, प्रथम 5 गो का बोला तो हम 5 गो संख्या लिख दिए और 5 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। 8 संख्या बोला तो 8 से जोड़ दिया 8 तक और 8 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अच्छा ये बात बता, यदि 100 संख्या तक पूछता कि प्रथम 100 संख्या प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो हम क्या करते, 1 से 100 तक लिखते, सबको जोड़ते और फिर 100 से भाग देते है कि नहीं देते। तो बोला आपको इतना मेहनत नहीं करना है, एगो थोड़ा सा डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा दवा देगा, तुमको कोई भी परेशानी होगा इलाज दूर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो बोला कि यदि यहाँ तक 100 तक होता तो 100, यदि तुमको दे देता कि 1000 संख्या का माध्य निकालिए, तो 1 से 1000 तक में पूरा कॉपी में पूरा बोर्ड में भरता, फिर सबको जोड़ता, फिर 1000 से भाग देता। कहीं जोड़ने में गड़बड़ हो गया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैप्सूल के बोल देंगे, तो कैप्सूल को याद रखेगा, सेकंडों में बन जाएगा। नहीं तुमको ये लिखना है और नहीं तुमको जोड़ना है और नहीं तुमको क्या करना है, भाग देना है। आंसर तुम्हारा बन के रेडी। केवल ध्यान क्या रखना है कि कैप्सूल जहां यूज करने बोलेंगे वहीं यूज करना। ये नहीं कि बुखार है तो सर दर्द वाला दे देना तो तबीयत और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जिसका बोलेंगे दवा वहीं इस्तेमाल करना है। तो देखो इस्तेमाल क्या करना, यदि बात होगा प्राकृत संख्या का, किसका, प्राकृत संख्या का, और शुरू से बोलेगा, यदि स्टार्ट से बोलेगा प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो बोला कुछ नहीं करना है, जितना संख्या बोलेगा 1 बढ़ा देना है और 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। इसका मतलब हो गया यदि n संख्या है, ठीक है, और n प्राकृत संख्या का यदि औसत निकालना है या माध्य निकालना है, दोनों में सेम कंडीशन, औसत और माध्य सेम चीज है, ठीक है। तो औसत हम क्या बोले, जितना संख्या है उसमें हम 1 जोड़ देंगे और कितना से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। मेरा खाना बन के क्या आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। यदि विश्वास नहीं है तो देखो हम चलते हैं, प्रोसेस से बनाए थे, देखो डायरेक्ट बनेगा। कितना संख्या, 5, हम क्या बोले थे, 1 जोड़ देंगे और कितना से भाग, 2 से भाग। 5 1 6/2 मतलब कितना, आया था आंसर। इस सवाल को देखो, बोला था 8 संख्या, केवल यहाँ देखना 8 प्राकृत, जैसे प्राकृत बोलेगा जितना संख्या बोलेगा खाली 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 8 कितना, 2/2, 9 का 2 से भाग देंगे कितना, 4.5, आया था तुम्हारा 4.5। बताओ कौन पसंद, इतना लिखेगा फिर जोड़ेगा फिर भाग देगा कि ये वाला। तो ये ध्यान कब रखेगा, ध्यान रखना जब प्राकृत संख्या का और माध्य का बात आएगा, केवल क्या करना, याद यही रखना, जितना संख्या बोलेगा केवल 1 कदम आगे चलना है, मतलब 1 जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। बस तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या का माध्य निकल जाएगा। कोई दिक्कत, इस चीज को केवल ध्यान रखना है। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। किस चीज को हम सीखेंगे, पहले हम देखेंगे कौन संख्या बोल रहा है, प्राकृत, और माध्य निकालने बोल रहा है। अरे हम तो याद करेंगे प्राकृत संख्या में क्या बोले थे, प्राकृत संख्या में बोले थे केवल 1 डेग आगे बढ़ेंगे, 1 आगे केवल जोड़ देंगे, मतलब 15 जोड़ 1 बटे कितना, 2। इसका मतलब 15 1 16/2 मतलब कितना, 8। यदि ये ट्रिक, ये सूत्र याद नहीं रहेगा, ये जो हम बोले कि प्राकृत संख्या में केवल 1 कदम आगे जाके 2 से क्या कर देना, भाग देना है, प्राकृत संख्या का माध्य निकल जाएगा। जिसको याद नहीं रहेगा तो वो बैठ के प्रथम प्राकृत संख्या बोलेगा तो लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितना, 15। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद सबको जोड़ेगा, ठीक है, सबको जोड़ के कितना से भाग, 15 से भाग, कितना से भाग, 15 से भाग। ये मेरा औसत क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। क्या क्या चीज सीखे, बोलेगा प्रथम 15 प्राकृत संख्या का माध्य जैसे पूछेगा तो हम ट्रिक सिखाए। प्राकृत संख्या का बात है, केवल क्वेश्चन हम बोलेंगे सेकंड में बनेगा। प्राकृत संख्या का बात आएगा, जितना संख्या का बोले केवल 1 कदम आगे और 2 से भाग। 15 संख्या का बोला तो 1 जोड़ दिए, 15 1 16, 2 से भाग दे दिए, आंसर। यदि ये चीज याद नहीं रहेगा तब तो 1 से 15 तक लिखना है, फिर 15 से भाग देना है, सबको जोड़ के तब में क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। ये आसान था। दूसरा चीज बोला प्रथम 4 प्राकृत संख्या का
फट से दिमाग में आएगा। बोला कि प्रथम 4 प्राकृत संख्या का, तो 4 एक कितना, 4 एक 5, अब भाग देना कितना से, आंसर। यदि ये भी चीज नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। प्रथम 4 प्राकृत संख्या, इसका मतलब 1 2 3 4, यही 4 को प्राकृत संख्या। बोला माध्य निकालना है, सबको जोड़ दो, कितना भाग, 4 से भाग, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10/4 मतलब कितना, 2.5। आंसर आया पसंद में, कोई दिक्कत? प्राकृत संख्या के माध्य निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम सीखेंगे कि सम संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं इसके आगे ना। अब सम संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, आगे हम विषम संख्या का निकालना सिखाएंगे। इसके पहले प्राकृत संख्या बोले थे, प्राकृत मतलब गिनती की संख्या। अब बात आया विषम संख्या को लिखना है, किसको, विषम संख्या। अब कोई विषम संख्या जानेगा नहीं, बनेगा नहीं। विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और सम संख्या किसको कहेंगे, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे ना। तो इसका मतलब बोला प्रथम 5, मतलब स्टार्टिंग से जो है 5 को विषम संख्या लेना है। तो स्टार्टिंग से विषम संख्या क्या क्या, 1 3 5 7 9, यही ना, 5 को 2 लेंगे नहीं लेंगे, 2 लेंगे नहीं लेंगे, का है तो 2 सम आ गया। 4 लेते नहीं लेंगे, का है सम आ गया। 6 लेंगे नहीं लेंगे, 8 लेंगे नहीं लेंगे, 10 लेंगे नहीं लेंगे। बोला था विषम, विषम मतलब जो 2 से भाग नहीं लगने वाला था। 1 3 5 7 9, इसका क्या बोला था, माध्य निकालिए। क्या निकालिए, माध्य। हम संख्या तो 5 को बोला था, 5 को लिख दिए। अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे, जब संख्या हमको मिल जाए तब तो आसान है, सबको जोड़ दिए और जैगो संख्या 5 को है तो 5 को, 4 को है तो 4 को जोड़ के क्या कर दिए, भाग दे दिए। इसको हम जोड़ते हैं, 1 3 4 4 5 9 9 7 16, 16 9 कितना, 25/5। इसका मतलब कितना, 5। आंसर मेरा कितना, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो, बोला प्रथम 8 विषम संख्याओं का। तो 8 विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 फिर 3, 2 जुड़ते जाता है विषम में, 5 फिर 7 फिर 9 9 2 11 फिर कितना, 13 13 के बाद फिर कितना, 15 15 के बाद कितना, 17। लेकिन हमको लेना है क्या, 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लेंगे नहीं लेंगे, 8 को हो गया। अब बोला था इसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए, माध्य। रेडी करते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जैगो संख्या रहता है 8 को था, 8 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। इसको हम जोड़ते हैं, 1 3 कितना, 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 और 11, 25 10 35, 1 36 36 और 13, 36 3 39, 10 49 49 और 10 59 59 5 64, 59 5 बटा कितना, 8, कितना कट के 8 8 64। कुछ देखने मिल रहा है। जब हम फर्स्ट 5 को संख्या का निकाले थे तो मेरा रिजल्ट कितना, 8 5 निकला था। पहला 5 का कितना, 5। उसके बाद प्रथम 8 को विषम संख्या का बोला कितना, 8। तो कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। यदि प्रथम 100 संख्या का बोलता, हम 1 3 5 7 सबको जोड़ते जाते और 100 से भाग देते कि नहीं देते, देते ना। बोला इतना भी मेहनत नहीं करना है। यदि विषम संख्या का बात आएगा प्रथम से स्टार्ट से, तो बोला जितना संख्या होगा वही मेरा रिजल्ट आ जाएगा, वही मेरा क्या होगा, रिजल्ट। कहने का मतलब यदि 5 को विषम संख्या का बोलेगा, औसत निकालिए या माध्य निकालिए, तो मेरा आंसर कितना, 5। कितना, 5। यदि 8 संख्या का बोलेगा कितना, 8। यदि क्वेश्चन दे देता कि प्रथम 100 विषम संख्या का निकालिए, जिसका रिजल्ट कितना होता, 100। कितना होता, 100। यदि बोलता क्वेश्चन कि प्रथम 20 को विषम संख्या का निकालिए, 20 को क्या निकालिए, विषम संख्या का माध्य निकालिए, तो मेरा आंसर कितना, 20। यदि बोलता कि प्रथम 15 को विषम संख्या का निकालिए, रिजल्ट कितना था, आसान सवाल। तो इससे हमको सीखने के लिए मिला कि यदि विषम संख्या का बात होगा, जितना विषम संख्या का पूछेगा उसका माध्य मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। इसके पहले हम क्या देखे थे, इसके पहले हम देखे थे यदि प्राकृत संख्या का बात हो रहा था तो उसमें 1 जोड़ के दूसरे क्या कर दे रहे थे, भाग दे रहे थे, मेरा रिजल्ट निकल रहा था। विषम संख्या का बात आया तो केवल जितना संख्या का पूछेगा वही मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं सम संख्या वाला। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, प्राकृत संख्या का बोल सीखे। क्या सीखे,
प्राकृत संख्या का बोले प्रथम से और विषम संख्या का सीखे। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। यदि 10 गो प्राकृत संख्या का पूछेगा माध्य क्या होगा, क्या हम निकालना सीख रहे हैं अभी, माध्य क्या होगा, तो तुरंत 10 संख्या का बोलेगा तो 10 जोड़ 1/2 मतलब कितना, 11/2 आंसर। यदि बोलेगा कि 20 गो प्राकृत संख्या का, खाली एक जोड़ेंगे 20 जोड़ 1/2। यदि 100 प्राकृत संख्या का बोलेगा तो 101 बटे कितना, 2। यदि बोलेगा 1000 प्राकृत संख्या का तो 1001/2 आंसर। केवल इसको पकड़ना, ये क्या कह रहा है पहले सुन लेना है, समझ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। यदि बोलेगा कि 9 गो प्राकृत संख्या का, जैसे 9 को पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे 10/2 मतलब कितना, 5 आंसर है। कुछ जान नहीं है, ये हो गया प्राकृत संख्या का कहानी। यदि विषम संख्या का बात आएगा तब विषम संख्या में जितना विषम संख्या का बात पूछेगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया यदि प्रथम 20 विषम संख्या का माध्य पूछेगा या औसत पूछेगा, जैसे हम यहाँ पकड़ेंगे क्या, कौन संख्या, विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या, जगह विषम संख्या का वही मेरा आंसर। इसका मतलब इसका कितना माध्य 20। यदि प्रथम 100 विषम संख्या का बोलेगा तो माध्य कितना 100। यदि बोलेगा कि 30 प्रथम 30 गो का निकालिए तो आंसर कितना 30 गो, कितना 30 गो। यदि बोलेगा प्रथम 20 गो या 25 गो संख्या का कितना 25। ध्यान क्या रखना, केवल इस चीज को पकड़ना है। यदि प्राकृत बोलेगा तो जैव संख्या का बोलेगा 1 जोड़ के 2 से भाग। प्राकृत में यही, इसीलिए इस सूत्र लिखता है प्राकृत मतलब n+1/2। प्राकृत मतलब कितना, n+1/2। n क्या है, नंबर, संख्या, जगह संख्या रहेगा, 1 जोड़ के 2 से भाग। यदि 20 को पूछेगा प्राकृत तो 20 जोड़ 1/2 मतलब 21/2। 40 को पूछेगा 40 जोड़ 1/2। यदि विषम का बात आया तो विषम में n हो गया, विषम का कितना माध्य निकला, n मतलब कि 20 को संख्या पूछेगा तो उसका औसत कितना निकलेगा, या माध्य कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। 100 संख्या का 100 निकलेगा। ये विषम संख्या का कहानी। दो कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं। जब हम प्राकृत संख्या देख लिए, विषम संख्या देख लिए, अब हम सीखेंगे सम संख्या वाला। क्या सीखेंगे, सम संख्या वाला। देखो कुछ सम संख्या वाला कैसे हम निकालते हैं, एकदम सेकंडों में बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सम संख्या वाला है प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। हम क्या करेंगे, पहले हम सीखेंगे सम संख्या बोला था। यदि हमको ट्रिक या सूत्र कुछ याद नहीं है, पहले हम बाय प्रोसेस सीखेंगे। सम संख्या का बोला था माध्य निकालने, अब प्रथम 6 को बोला था तो 6 को हम सम संख्या जानेंगे तब ना बनाएंगे। तो सम संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो, वैसा संख्या जो कितना विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, उसको सम संख्या कहते हैं। बोला था स्टार्टिंग से लेना है, इसका मतलब कितना 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, इसी ढंग से बढ़ते जाएगा। लेकिन तुमको बढ़ना नहीं है, बोला था क्या लेना है 6 को, 1 2 3 4 5 6, यही इसी का माध्य निकालना। इसी का क्या निकालना, माध्य। जब इसका माध्य, जब संख्या हमको मिल गया, इसका माध्य निकालना है। केवल सबको हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे, जो संख्या था उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और कितना 42/6 मतलब कितना। कोई दिक्कत आया समझ में। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 10 सम संख्या का कितना, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। अब हम सीखेंगे पहले 10 गो सम संख्या कौन कौन होगा, तब ना सम संख्या कौन कौन 2 से स्टार्ट होता है ना, 2 4 6 8 10 कितना 12 14 16 18 और कितना 20, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुमको लिख के नहीं दिया कि 2 4 6, लेकिन बतवे में लिख के दे दिया क्या, प्रथम 10 गो। तो तुमको समझना पड़ेगा कि 10 गो सम संख्या कौन होता है, यही होता है 10 ना। बोला तो इसका क्या निकालिए, माध्य निकालिए। जब हमको संख्या मिल गया फिर माध्य निकालना तो आसान है। संख्या जब मिल जाता तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबको बोलते हैं कि तुम दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो मतलब सब क्या हो जाओ, जुट जाओ, और जो संख्या है उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सबको जोड़ दो, देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना 20 20 10 20 10 30
30 और 12, 30 10 40 तो 42, 42 और 14 56, 56 और 6 56, 6 60 10 70, 70 और 18, 70 10 80 8 88, 88 और 20, 88 और 20 100 और बटा कितना 10। कहीं तुम कर दिया क्या गड़बड़, कहीं क्या कर दिया है गड़बड़। उसको फिर से एक बार देखो, कहीं क्या कर दिया है गड़बड़ कर दिया है। तो एक बार देखो कहाँ कहाँ तुम गड़बड़ किया है। जोड़ने में, जोड़ने भी नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो सिंपल सा बात हम जोड़ते हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो देखो एकदम बच्चा की तरह हम जोड़ना सिखाते हैं तुरंत। यहाँ देखो एगो 20 है, एगो 20 हो गया, दूसरा 20 कैसे होगा, ये 2 को भी ले लिया 18 को भी ले लिया, 2 को 20 हो गया। यहाँ देखो 20 हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 को मान लेते हैं। एगो 20 तो 20 हो गया, फिर ये 2 और 18 को जोड़ दिए तो 20 हो गया। फिर देखो ये 4 और 16 को लेंगे तो 20 हो गया, तीसरा 20। फिर यहाँ 6 और 14 को ले लिए तो एगो और 20 हो गया। फिर 12 और 8 कितना 20, एगो और 20 हो गया। अब 10 बच गया, ये सब को जोड़ 20 5 को हो गया, 20 5 कितना 100 और 10 को और हो गया तो 100 कितना 10। 0 0 कैंसिल कितना 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोला अरे वाह, ये तो 10 गो था तो हम तो निकाल दिए, 5 गो था तो निकाल दिए, 6 गो था तो निकाल दिए। अगर बोल देता कि 1000 निकालिए तब तो सर दर्द करने लगता। तो बोला घबराना कुछ नहीं है, खाली सम संख्या का देखिएगा ना, जगह संख्या खाली एक कदम आगे बढ़ जाइए, एक कदम क्या कर दीजिए आगे बढ़ जाइए, आपका क्या निकल जाएगा माध्य औसत निकल जाएगा। 6 गो सम संख्या पूछेगा तो 1 बढ़ा देंगे 6 1 आंसर। यदि 20 गो सम संख्या पूछेगा कितना 21, 20 को पूछेगा तो 21, 10 को पूछेगा तो 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? सम संख्या का कहानी खत्म। समझ में आया? क्या क्या काम किए अभी तक हम 3 को देखे। क्या क्या देखे? यदि प्राकृत संख्या का इसका मतलब इसका कितना हो गया n+1, n+1। सम संख्या का बात आ रहा था, जितना संख्या बोल रहा था तो एक आगे बढ़ रहे थे और दूसरे भाग दे रहे थे। विषम संख्या का बात आ रहा था तो जब विषम संख्या उससे केवल वही मेरा क्या हो जाता था आंसर हो जाता था। और सम का बात आता था केवल एक कदम आगे बढ़ते थे, मतलब एक खाली जोड़ देते थे। 100 सम संख्या का पूछेगा तो आंसर कितना 101। 20 को पूछेगा सम संख्या तो कितना 21। अगर 15 को सम संख्या पूछेगा तो कितना 16। कोई दिक्कत? सम संख्या में क्या होता है एक कदम आगे बढ़ जाता है। विषम पूछेगा तो वही आंसर हो गया, और प्राकृत पूछेगा तो एक कदम आगे बढ़ के दूसरे। कोई दिक्कत? अब हम पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, केवल ध्यान से देखना है हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 3 गो प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 3 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? तो कितना 4। गलत हो गया। प्राकृत संख्या का हम बोले थे कि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं एक कदम आगे बढ़ते हैं, मतलब 3 1 4 और दूसरे भाग देते हैं कितना 2। ठीक है। यदि पूछेगा 7 को विषम संख्या का माध्य निकालिए, 7 को क्या विषम संख्या, विषम संख्या में सेम आंसर हो जाता है, मतलब कितना 7। अगर पूछेगा कि जो है 16 को सम संख्या का निकालिए माध्य तो कितना 17। कितना 17। तो अभी तक हम क्या क्या सीखे? अभी तक हम सीखे यदि सम का बात आएगा तो एक जोड़ देंगे मेरा माध्य निकल जाएगा। यदि प्रथम जगह विषम संख्या का पूछेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। और यदि प्राकृत संख्या बोलेगा तो हम क्या करेंगे प्राकृत संख्या में एक जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं देखते हैं। यदि जिसको याद जितना, यदि हम मन से जो विद्यार्थी देखा होगा उसको ये जो ऊपर में हम दिए हुए हैं कि सम संख्या में n+1 माध्य हो जाएगा, विषम में n हो जाएगा और प्राकृत में क्या हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। ये भी याद रखने का जरूरी नहीं है। जो ध्यान से देखा होगा तो उसको देखने का ये जरूरी नहीं पड़ेगा, और जो ध्यान से नहीं देखा होगा उसको क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत, केवल नाम देखना है, माध्य निकालना इसको देख लेना। नहीं बोलेगा कि माध्यिका निकालिए तो तुम दूसरे चीज निकाल लेना। तो ये दोनों चीज को देखना जरूरी है, क्या निकालने बोल रहा है और कैसा संख्या है।
तब आगे हम काम करें। बोला कि माध्य निकालना है और प्राकृत संख्या का जैसे प्राकृत का बात आएगा एक जोड़ के दूसरे भाग मतलब 10 लेके 11/2 मतलब कितना 5.5। आंसर जिस ऑप्शन में होगा 4 ऑप्शन तुमको देगा उस ऑप्शन को क्या कर देना है टिक कर देना है। आगे देखो प्रथम 15 सम संख्या जैसे हम देखेंगे इसी चीज को देखना है क्या वो संख्या है और क्या निकालना है। संख्या 15 को सम जब सम संख्या का बताते एक आगे जोड़ देते हैं मतलब कितना 16। आगे देखो 120 संख्या का माध्य निकालना है। जैसे हम देखें माध्य निकालना है संख्या कैसे है विषम है तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बोला कि प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो प्राकृत में हम जो बोले थे एक जोड़ के दूसरे भाग मतलब 19 एक 20/2 मतलब कितना 10। आगे था कि 25 को विषम संख्या लेना है और विषम संख्या का शिकायत है जितना विषम संख्या वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद था 105 सम संख्या। 105 सम संख्या जब सम संख्या का निकालना हो केवल एक कदम आगे बढ़ जाता है मेरा सम संख्या का क्या निकल जाता है माध्य निकल जाता है। इसका मतलब कितना 106 आंसर। आगे देखो जब बोला 49 को विषम संख्या है जब विषम संख्या का बात आए असंख्या क्या का 49 निकालना क्या है माध्य। जब माध्य निकालना हो और विषम संख्या का बात हो तो सेम ही आंसर हो जाता है। इसका मतलब कितना 49। ये रिलेटेड तुमको क्वेश्चन हम सिखाए कंडीशन क्या क्या था कि प्रथम से होना चाहिए आसान वे में हम सिखाए कि सम संख्या का कैसे निकालेगा विषम संख्या का कैसे निकालेगा और प्राकृत संख्या का कैसे निकालेगा सेकेंडों में। अब हम सिखाते हैं अभाज्य संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अभाज्य संख्या जब तक हम अभाज्य संख्या नहीं जानेंगे किसको बोलेंगे तब तक ये प्रश्न हमसे नहीं बन सकता है। इसके पीछे हम सिखाए थे अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिसका केवल कितना 2 गो गुणनखंड हो। क्या गुणनखंड हो 2 गो गुणनखंड। यदि अपने भाषा में सिंपल वे में सीखेगा मतलब उस संख्या केवल 1 से कटे या 1 से भाग लगे और खुद से लगे उसके अलावा किसी संख्या से नहीं भाग लगे उसी को क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या ना। तो अभाज्य संख्या जैसे देखो अब बाकी जो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे भाज्य। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना सारा का उदाहरण हम ले लिए। 2 के कस कटेगा 1 का और 2 का से। 3 के कस कटेगा 1 का और 3 का से। 4 1 से 2 से और 4 से। 5 1 और 5 6 1 2 3 और 6 से। 7 1 से और 7 से। 8 1 2 4 और 8 1 3 9 उसके बाद 10 कितना 1 2 5 और 10 ना। अब हम बोले थे अभाज्य किसको बोलेंगे जिसका केवल 2 गो गुणनखंड। देखो इसका 2 गो गुणनखंड हो गया ये हो गया कौन संख्या अभाज्य संख्या। इसका क्या गुणनखंड 2 गो गुणनखंड ये भी हो गया क्या अभाज्य संख्या। इसका देखो 1 2 3 2 से अधिक जिसका हो गया ये हो गया भाज्य। ये क्या हो गया भाज्य अभाज्य नहीं हुआ। इसका 2 गो है ये भी कौन सी हो गया अभाज्य हो गया। इसका 2 से अधिक हो गया ये क्या हो गया भाज्य हो गया। क्या हो गया भाज्य हो गया। इसका 2 का था ये भी अभाज्य हो गया। इसमें नहीं है 11 का जैसे लेते 1 और 11 ये भी क्या होता अभाज्य संख्या। तो कम से कम 1 से 50 तक का अभाज्य संख्या कम से कम तुमको याद कर रखना है या 100 तक का है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि प्रथम 100 जो है अभाज्य संख्या का प्रथम 100 तक जो अभाज्य संख्या होगा उसका माध्य निकालिए। जब तुम जानेगा तब होगा। इसलिए इस चीज को तो अभाज्य संख्या कौन कौन आया शुरू से 2 3 5 7 11 इसी ढंग से आते जा रहा था। अब क्वेश्चन हमको क्या पूछा था क्वेश्चन हमको पूछा था कि प्रथम 3 को लेना है। क्या को लेना है 3 को लेना है। जब 3 को बोला था 1 2 3 इसको ले लिए 2 3 और किसको ले लिए 5 को ले लिए। इसका बोला था माध्य निकालिए मतलब सबको जोड़ दिए और क्या को संख्या था 3 को 3 से भाग दिए 5 3 8 8 2 10 बटा कितना 3 यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखो आगे तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। हम प्रथम 5 1 2 3 4 5 क्या क्या था 2 3 5 7 और कितना 9 नहीं होगा कितना होगा 11 बोला था। इसका माध्य निकालिए। माध्य निकालने का सिंपल फंडा जितना है सबको जोड़ दो। संख्या क्या था 5 को क्या था
5 गो, 5 से भाग दे दो कितना 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितना 28/5 मतलब इसको भाग देगा कितना 5.6 यही होगा ना 5.6 होगा। निकला। अगला सवाल था 6 8 9 x तथा 13 का माध्य कितना है 10 है। उस कंडीशन में बोला x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। क्या क्या हम बोले थे जब इसका माध्य जब निकाले थे, इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे, सिंपल वे में था 6 8 9 x और 13 कोई भी डिजिट हो इसका यदि माध्य निकालना है हम क्या करते हैं सबको हम जोड़ देते हैं और जितना संख्या रहता है 1 2 3 4 5 संख्या था तो 5 से भाग दे दिए, यही हो गया माध्य, यही हो गया माध्य। लेकिन क्वेश्चन का कहना था इसका जो माध्य होगा वो माध्य का मान बोला कितना है 10 है। आगे हम करते हैं 6 8 14 14 और 9 23 14 26 3 23 23 और 13 कितना 23 3 26 26 10 36 मतलब 36 प्लस x बटे 5 इक्वल टू 10। इसका मतलब 36 प्लस x बराबर कितना 10 5 50। तो 36 को हम उधर भेज देंगे और मेरा क्या निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। है किसी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में था, इसी को हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। यदि ये भी जोड़ने में तुमको भारी लगता है तब तुम आसान से कर सकता है, लेकिन सब ऑप्शन में तुमको सेट करके देखना होगा। कैसे, तो 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ फिर 12 जोड़ 13 करता बटा 5 करता, देखता 10 रिजल्ट आता है नहीं आएगा, फिर इसको चेक करता फिर इसको चेक करता, तब क्या होता आंसर होता। नहीं तो हम क्या किए इस सब का माध्य 10 था, सबको जोड़ के जैव संख्या था हम भाग दे दिए और कितना लिख दिए 10 लिख दिए। x का मान जो भी निकला वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में को विद्यार्थी क्या करेगा x को देखेगा और परीक्षा में छोड़ के आ जाएगा। घबराना नहीं है, सिंपल में हम सिखाते हैं माध्य कैसे निकालना है। जो मटेरियल तुमको दे रहे हैं सबको जोड़ दो, जितना मटेरियल है उसे केवल भाग कर दो। शुरू करते हैं 1 2 3 4 मटेरियल था मतलब कि 4 से भाग देना, सबको जोड़ देते हैं x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 बटे क्या मटेरियल 4 मीटर। ये नहीं ये अलग, ये दोनों एक इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे नहीं, ये दोनों संयुक्त था। एक मटेरियल 2 3 4 मटेरियल था, 4 से भाग दे दिए। आगे देखो एगो x दूगो x 3 4 गो x लिख दिए। जोड़ संख्या वाला कितना था 3 और 6 3 6 9 और 9 और 12 कितना 21 बटा कितना 4। कटेगा नहीं कटेगा तो यही हम आंसर लिख देंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसको देखो 4 संख्या था ना कि 5 संख्या था 4 कितना संख्या था 4 संख्या। क्या क्या संख्या था उस संख्या को देखो एक बार फिर से। क्या क्या संख्या था x था x प्लस 3 था x प्लस 6 था x प्लस 9 था। सॉरी हम मिस हो गया यहाँ एक और यहाँ ऐड कर दो क्या था x प्लस 9 था और x प्लस कितना था 12 था। एक संख्या छूट गया तो उसको ठीक कर लो। x प्लस 9 था उसका x प्लस 12 था। संख्या मेरे पास क्या हो गया 5 गो हो गया। क्या गो 5 गो 1 2 3 ये छूट गया तो इसको ऐड कर देना क्वेश्चन में। आगे हम जोड़ते हैं तो 5 गो x 5x हो गया 3 6 9 9 9 12 9 9 18 18 और 12 कितना 30 और बटा 5 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस 6 यहाँ 5 5 5 कट गया कितना x प्लस 6 है किसी ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में था यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन x 3 4 और 4 का माध्य 4 है। शुरू करते हैं x जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 इसका माध्य था। माध्य क्या हो सकता 1 2 3 4 को था 4 से भाग देंगे माध्य कितना था 4। जितना माध्य देगा रिजल्ट उसको बराबर में लिख देंगे। आगे देखो x प्लस 5 4 9 9 3 कितना 12 बटा 4 बराबर x बराबर 4 था ना। इसका मतलब x प्लस 12 बराबर 4 से कोना कोनी गुना किया 16 तो 16 में उधर 12 को भेज दिया x का वैल्यू कितना 4 है किसी ऑप्शन में आंसर कर दिए। यदि ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। हम ट्राई करके देखते हैं इस 4 को देखो कैसे आंसर आता है। जैसे ये 4 मेरा हुआ हम चेक भी कर सकते हैं परीक्षा हॉल में मेरा सही बना नहीं। पहला संख्या कितना था x का मान कितना निकला 4 निकाले हैं 4 लिख दिए। फिर 3 था फिर 4 था फिर 5 था सबको हम जोड़ दिए। देखो क्या हो सकता है 1 2 3 4 को 4 से भाग दिए 4 3 7 7 4 12 और 12 और 5 कितना 17। इसका मतलब 4 3 7 4 12 12 5 17 इसका
4 3 7, 7 4 11, 11 5 16। यहाँ 16 लिखेंगे, 16/4 कट के कितना 4, कट के कितना 4 है माध्य 4। कोई दिक्कत? हम परीक्षा हॉल में भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखे, माध्यम कोई भी डिजिट दिया रहेगा, चाहे एक्स में हो, दशमलव में हो, सिंपल में हो, माध्यम कैसे निकालेंगे उस चीज को सीखे। प्रथम 20 प्राकृत या 30 प्राकृत संख्या या सम संख्या या विषम संख्या, उसका हम कैसे माध्य निकालेंगे। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम सिखाएंगे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, डिजिट का माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।